बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो इसको हमने डिस्कस करना है भाई, कार्बोहाइड्रेट को हम कितनी क्लासिफिकेशन में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पीछे भी हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट को देखें तो इसका मतलब होता है सैकराइड्स, शुगर जिसको कहते हैं, स्वीटनेस शुगर भी कहते हैं इसको, सैकराइड्स। सेक्राइड, और जिसका मतलब है यानी कि शुगर या स्वीट, शुगर कहते हैं या स्वीट भी इसको कहते हैं। ठीक है, सेकेराइड्स का मतलब है। तो फिर हमारे पास आती है मोनोमर्स, ये जो जिसकी बेस पर यानी कि इसको क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, जिसकी बेस पर क्लासिफाइड किया गया है वो हमारे पास है मोनोमर्स। ठीक है, मोनोमर्स की बेस पर क्लासिफिकेशन इसको किया गया है, मोनोमर्स। ठीक है, तो इसकी यानी कि मेन 3 क्लासेस है हमारे पास। ठीक है, एक को हम नाम देते हैं मोनोसैकेराइड्स का, एक हमारे पास है मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड्स, सैकेराइड्स। और दूसरा हमारे पास है ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, और थर्ड पे हमारे पास है पॉलीसैकेराइड्स। क्या मतलब है? जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं हमारे पास, मोनोसैकेराइड्स है वो, इसका मतलब है इसमें 1 शुगर है। मोनो मीन 1 शुगर, सैकेराइड मीन शुगर। तो हम कह सकते हैं भाई ये इसमें 1 शुगर है, ये 1 शुगर रखती है। ठीक है, अगर हम ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स को हम दूसरा नाम देते हैं, डाइसैकेराइड्स का नाम भी देते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे यानी कि इसमें 2 शुगर है, डाई, 2 शुगर। ठीक है, अगर हम पोली की बात करें तो हम कहेंगे मल्टीपल। पोली का मतलब क्या होता है? मल्टीपल, यानी कि ज्यादा। ठीक है, तो हम कहेंगे इधर मल्टीपल, मल्टीपल यानी कि इसमें बहुत ज्यादा शुगर है, ज्यादा सैकराइड शुगर है। ठीक है, तो बारी बारी हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं भाई हमारे पास जो है मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स क्या है? मोनोसैकेराइड्स, तो मैंने अभी भी आपको बताया कि भाई मोनो का मतलब एक, सैकराइड शुगर कहते हैं हम इसको। ठीक है, अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कहेंगे पॉलीहेड्रोएक्सी, पॉलीहेड्रोएक्सी। डिफाइन अगर हम इसको करें, मीनिंग का पता चल गया है। मोनो मीन 1 और सैकराइड मीन शुगर, यानी कि ऐसे मोनोमर्स जिसमें एक शुगर पाई जाती है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगे? मोनोसैकेराइड्स। तो हम अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कहेंगे पॉलीहेड्रोएक्सी, पॉली हेड्रोक्सी, पॉलीहेड्रोक्सी अल्डिहाइड, अल्डिहाइड आर केटोन ग्रुप, अल्डिहाइड आर केटोन। पीछे भी हमने इसको डिस्कस किया है, मोनोसैकेराइड्स, पॉलीहेड्रोक्सी, अल्डिहाइड एंड केटोन। ठीक है, अब अल्डिहाइड का हमने पीछे भी फार्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये हमारे पास है आर, सिंगल बॉन्ड हमारे पास आ गया, कार्बोनल ग्रुप, डबल बॉन्ड कार्बोनल ग्रुप के ऊपर, और इसके अलावा हमारे पास H आ गया, हाइड्रोजन। ठीक है, अल्डिहाइड का ग्रुप ये फार्मूला आ गया।
और केटोन का हमारे पास क्या है, ये हमारे पास R सिंगल बॉन्ड कार्बोनल ग्रुप और इधर भी R आ जाएगा। ये कार्बोनल जो ग्रुप है ना, इसके साथ यानी कि 2 R होंगे, एक लेफ्ट में एक राइट में होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, केटोन ग्रुप आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम इसकी ना प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टीज, अब प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमारे पास है ये स्वीट होती है, स्वीट एंड टेस्ट मेरे बच्चे, ठीक है। जैके में क्या होती है, स्वीट होती है, टेस्ट, स्वीट एंड टेस्ट। और इसके अलावा सोलुबल इन वाटर, सोलुबल इन वाटर यानी कि पानी में ये हल हो जाती है, ठीक हो गया। और इसके अलावा कांट कांट बी हाइड्रोलाइज, क्या मतलब है, यानी कि मजीद हम इसको पानी में हल नहीं कर सकते। कांट बी हाइड्रोलाइज का मतलब है मेड इट 1 यूनिट, मेड इट 1 यूनिट, ये 1 यूनिट पर यानी कि 1 यूनिट की बनी होगी, 1 यूनिट पर मुश्तमिल होगी, मेड इट 1 यूनिट, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज, ये शॉर्ट में अक्सर पूछा जा सकता है भाई मोनोसेकेराइड की या ओलिगोसेकेराइड की या डाइसेकेराइड की या पॉलीसेकेराइड की प्रॉपर्टीज शॉर्ट में पूछा जा सकता है भाई, लिखे। ये आ गया हमारे पास। अब हम इधर बात करते हैं इसकी, अब हमने ना कार्बन के लिहाज से इनको देखना है, कार्बन के लिहाज से हमारे पास है ना मोनोसेकेराइड, ठीक है, ओलिगोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड हमारे पास क्या होगी, 1 कार्बन, ठीक हो गया। इधर आएंगे हमारे पास 1 कार्बन से लेकर आगे जितने भी होंगे, ठीक हो गया। अब इसकी बात करें ओलिगोसेकेराइड की, तो ये अगर हम कार्बन के लिहाज से इसको देखें तो ये हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, ये हमारे पास इधर आएगा नंबर ऑफ कार्बन मोनोसेकेराइड में। नंबर ऑफ कार्बन की अगर हम बात करें तो हमारे पास आएगा 3 to 7, ये आपकी बुक में वैसे बाज जगहों पर 9 तक भी है, ठीक है, 9 कार्बन तक भी है। तो ये हमारे पास कार्बन 3 से लेकर कार्बन 7 तक, कार्बन 7 तक आएगा, ठीक हो गया। अगर हम ओलिगोसेकेराइड की बात करें या डाइसेकेराइड जिसको कहते हैं, ये हमारे पास आएगी 2 से लेकर 10 तक, ठीक है। कार्बन के लिहाज से अगर इसमें कार्बन की तादाद देखें तो अगर हम पॉलीसेकेराइड की मैं बात करूं तो ये मेरे बच्चे मल्टीपल है, मल्टीपल यानी कि इसमें बहुत सारे वो पाए जाते हैं। इसको थोड़ा सा हम इधर देख लेते हैं, ठीक है। ये 3 से लेकर जो हमारे पास है ना कार्बन 3 to कार्बन 7 तक। अब इधर हम देखते हैं कि भाई ये कैसे बनाई गई है। ये हमारे पास जो कार्बन 3 होता है ना, इसको हम नाम देते हैं ट्राइओज, TRIOSE। ट्राई का मतलब 3, ओज मीन शुगर, जिसमें यानी कि 3 शुगर पाई जाती है, ठीक है, ट्राइओज। कार्बन 3 आ जाएगा इसमें, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास टेट्रोज, टेट्रोज, इसमें कार्बन मेरे बच्चे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास है पेंटोज, पेंटोज में कार्बन कितने आ जाएंगे हमारे पास, कार्बन 5। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा हेक्सोस, ठीक है। इसमें जो हमारे पास कार्बन आ जाएंगे वो 6 आ जाएंगे। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा हेप्टोज, हेप्टोज, इसमें जो कार्बन की तादाद है वो 7 है, ठीक हो गया। तो इसकी हम फिर वो देख लेते हैं ना, एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास है ना ट्राइओज है, जो ये जो ट्राइओज है ये हमारे पास पाई जाती है एसीटोन में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, एसीटोन।
एसीटोन और इसके अलावा ग्लिसरॉल्डिहाइड में पाई जाती है। एसीटोन और ग्लिसरॉल्डिहाइड में पाई जाती है। ये केमिस्ट्री में है, एसीटोन जो है केमिस्ट्री में एज अ सॉल्वेंट के तौर पर काम करता है जो एसीटोन है, ठीक है। और इसके अलावा टेट्रोज की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास पाई जाती है एरेथ्रोज, एरेथ्रोज एरेथ्रोज और इसके अलावा थेरोज। क्या मतलब है, ये जो एरेथ्रोज और थेरोज है ना मेरे बच्चे, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया में ये पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें पेंटोज की तो ये हमारे पास राइबोज राइबोज शुगर है, ठीक है, जो डीएनए में पाई जाती है, डीएनए की फॉर्मेशन में, ठीक हो गया। इसके अलावा अगर हम हेक्सोज की बात करें तो ये मेरे बच्चे ग्लूकोज है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला, इसको हम फ्रैक्टोज का नाम भी देते हैं, फ्रैक्टोज, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास है हेप्टोज जो लास्ट में है। ये जो है ये वैसे बुक में नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, ये सूडो हेप्टोज है, हेप्टोज, या इसको हम हेप्टोज का नाम भी देते हैं सिंपली। ये किस में पाई जाती है, ये श्नट पाथवे में पाई जाती है, स्नट पाथवे। जब थेरोज और इसकी थेरियोज की यानी कि फॉर्मेशन होती है तो उसमें यानी कि ये हेल्प करती है, ठीक है, उसकी फॉर्मेशन में, तो उसमें ये पाई जाती है हमारे पास स्नट में। तो ये थोड़ा सा यानी कि इसका हिंट था, ठीक है। अब हम इसके ना स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, ठीक है, इधर लिख लेते हैं। जो हमारे पास है ना ट्रायोस, इसको पहले देख लेते हैं। ट्रायोस यानी कि कार्बन 3। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास पहला है हमारे पास एसीटोन, एसीटोन मेरे बच्चे, और दूसरा है ग्लिसरॉल्डिहाइड। एसीटोन यानी कि टून, ये कार्बोनल ग्रुप की बात कर रहा है, ठीक है, टोनिक केटोनिक ग्रुप की बात कर रहा है, केटोन, टून एंड में क्या है हमारे पास टून, यानी केटोनिक ग्रुप की बात कर रहा है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो हमें मालूम होता है कि भाई कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, 3 कार्बन आ जाएंगे हमारे पास, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा CH2O, ठीक है, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा केटोनिक ग्रुप, ठीक है, O आ जाएगा, और ये जो एंड में हमारे पास क्या आ जाएगा H2O, ठीक हो गया। इसको हम इस तरह लिखते हैं, क्लियर है, ये वाला, इसको हम किसका नाम देते हैं, केटोनिक ग्रुप का नाम देते हैं, इधर भी लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा इसका कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन अल्काइल ग्रुप, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है, और हाइड्रोजन के अलावा ये हमारे पास आ जाएगी सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन, ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर आएगा, इसके साथ ये हाइड्रोजन सिंगल आ जाएगा, ठीक है, और यहां हमारे पास आ जाएगा OH। OH जितने भी आएंगे ना, आगे भी हम पढ़ेंगे, वो राइट साइड पे आएंगे हमारे पास, OH जितने भी आएंगे, ठीक है, सिवाय यानी कि ये थर्ड कार्बन के, बाकी यानी कि राइट साइड पे आएंगे OH जो हमारे पास है, क्लियर हो गया। और इस तरह ये हमारे पास आ जाएगा CH2OH, ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला इसका ग्लिसरॉल्डिहाइड,
एल्डो, डिहाइड की बात कर रहे हैं, एंड वाला पढ़ो ना, डिहाइड, एल्डो की बात हो रही है। इधर केटोन, केटोनिक ग्रुप की बात हो रही है। तो हम कहेंगे ये वाला जो है इसको हम नाम देते हैं केटोनिक ग्रुप, केटोनिक ग्रुप, और इसको हम नाम देते हैं एल्डो ग्रुप, एल्डो ग्रुप का नाम देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, केटोनिक ग्रुप, और जो सेकंड वाला वो हमारे पास क्या आएगा, एल्डो ग्रुप आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें उसकी आगे, इसकी बात करें तो हमें पता चलता है भाई, इसको मैं रेज कर देता हूं। अब हम बात करते हैं पेंटोज की, 5 कार्बन। पेंटोज, ठीक है। तो पेंटोज पहले तो हम देख लेते हैं भाई इसके कार्बन कितने हैं। कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5, ये क्लियर हो गया हमारे पास। इसके अलावा जो यहां आता है ना हमारे पास H2O, ये ग्रुप आ गया हमारे पास। और हमारे पास जो जितने भी OH ग्रुप हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, वो इधर आएंगे OH, ठीक है। और ये हाइड्रोजन इधर आएगा, OH इधर आ जाएंगे, हाइड्रोजन इधर, ठीक है, OH, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, OH, हाइड्रोजन। और यहां जो हमने पहले वाला लिखा है CH2, ठीक है, वो इधर आ जाएगा हमारे पास, CH2OH, CH2O, CH2OH, क्लियर हो गया, इधर H आएगा, क्लियर, ठीक हो गया। अगर हम यही पेंटोज को यानी कि स्ट्रक्चरल ब्रांच में देखें, ब्रांच स्ट्रक्चर में देखें, ठीक है, तो हमें हमारे पास कुछ इस तरह से उसका स्ट्रक्चर आएगा। इधर मैं बना लेता हूं, ठीक है, 5 कार्बन वाला यानी कि स्ट्रक्चर। और जो ये वाला है हमारे पास, ठीक है, इसको हम पेंटोज रेबोज का नाम देते हैं, रेबोज, रेबोज, ठीक है, ये वाला जो है। तो स्ट्रक्चरल अगर हम बनाए इसका 5 कार्बन, तो कुछ इस तरह से हमारे पास यानी कि उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनेगा, ठीक है। कार्बन हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है, 4 आ जाएंगे। तो इधर जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास अल्काइल ग्रुप CH2OH आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो है OH ग्रुप, जितने भी हमारे पास है ना राइट साइड से, ये जो स्टार्ट में हो रहे हैं आपको, ये हमारे पास जो एंड में आ रहे हैं ना ये वाले H2O, इसको हम यानी कि पहले ले आएंगे इधर स्टार्ट में, और जो ये वाले हैं इसको हम बाद में लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास OH ग्रुप, इसके अलावा हाइड्रोजन आ जाएगा नीचे, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोजन और ये OH इधर आ जाएगा, और इसी तरह ये OH इधर, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। और ये इसी तरह हमारे पास ये बन जाएगा CH ग्रुप। इसको, ये जो ग्रुप है इसको हम नाम देते हैं फेरोन का, फेरोन। फेरोन का मतलब होता है यानी कि 5 कार्बन वाली, 5 कार्बन, ठीक है, जिसके यानी कि 5 कोने हो, उसको हम 5 कार्बन का नाम देते हैं। ये आपको नजर आ रहा है 1 2 3 4 और ये 5वां, ये 5वां ग्रुप है। इधर मैं आपको वो क्लियर करने के लिए लिख देता हूँ कि एक कार्बन हो गया हमारे पास, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ हो गया, ठीक है। ये 5 कार्बन वाली, तो फेरोन इसको नाम देते हैं। फेरोन का मतलब क्या है, 5 कार्बन वाली, क्लियर। इसको हम मुकम्मल अगर लिखें तो हम कहेंगे राइबो, राइबो हमने इधर पढ़ा है पेंटोज राइबो शुगर, राइबो फेरोन फाइरोनोस, इधर लिखे ना हम इसको कहेंगे
राइबोफ्लाविनोज। ठीक है, रोज का मतलब है यानी कि वही शुगर हमारे पास आ जाएगी, राइबोफ्लाविनोज। तो ये 5 कार्बन वाली स्ट्रक्चर हमें इस तरह कुछ मिलेगी। क्लियर हो गया। इसके अलावा हम दूसरी तरफ चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, ग्लूकोज की। जैसे कि इधर हमने पढ़ा है ग्लूकोज एक्सोन जिसको कहते हैं हम, 6 कार्बन ग्लूकोज की बात करें। ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फार्मूला हमारे पास है C6H12O6। ठीक है, तो इसमें हम अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास आएगा 5 कार्बन। पहले हमने रिंग बना लेनी है इसकी, 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर हो गया। तो इसके बाद जो हमारे पास ग्रुप लगेगा ये CHO। ठीक है, HO आपने उधर फर्स्ट में ले जाना है, और जितने भी OH ग्रुप है, मैंने पहले भी आपको बताया, जो OH ग्रुप है वो राइट साइड पे आएंगे। ठीक हो गया, ये हमारे पास OH इधर आ गया, और जो H है हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर आएगा राइट साइड पर, और जो H हमारे पास है वो इधर आ जाएगा। ठीक हो गया। और इसके अलावा हमारे पास ये जो थर्ड वाला है इधर नहीं आएगा, ये जो कार्बन थर्ड हमको आपको नजर आ रहा है इधर नहीं आएगा। ये जो आपको नजर आ रहा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो थर्ड कार्बन है उसके इस साइड पे आएगा HO। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। बाकी जितने भी हमारे पास हैं उनमें OH और ये H। ठीक है, और इसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा CH2OH आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास किसका फार्मूला आ जाएगा, ग्लूकोज का। इसको हम नाम देते हैं एल्डो शुगर का नाम देते हैं। ठीक है, ये केटो शुगर, सॉरी केटो शुगर का नाम देते हैं इसको, केटो। इसको किसका नाम देते हैं, केटो शुगर का नाम देते हैं। क्लियर हो गया। और इसके बाद अगर हम फ्रैक्टोज की बात करें, मैं इधर लिख देता हूँ फ्रैक्टोज की। फ्रैक्टोज की बात करें तो हम कहेंगे कि भाई इसमें भी वही, यानी कि कार्बन तो वही सेम है। ठीक है, कार्बन इसमें भी सेम है, लेकिन इधर थोड़ा सा इसमें वो होता है C6H12O6, ये भी इधर आ जाएगा C6H12O6। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे पास कार्बन आ जाएंगे, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन 5। क्लियर हो गया। तो जो हमारे पास CH2OH ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और बाकी जो है हमारे पास कीटो ग्रुप इधर आ जाएगा O। क्लियर हो गया, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कीटो ग्रुप। और इसके साथ साथ ये हमारे पास हाइड्रोजन, और ये हमारे पास HO। ठीक है, हाइड्रोजन इसको कहते हैं, HO कहते हैं। इसी तरह हमारे पास H आ जाएगा, और यहाँ OH आ जाएगा। क्लियर हो गया। और जो नीचे है हमारे पास OH हाइड्रोजन, OH हाइड्रोजन, और इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। इधर ग्रुप नहीं आता, इधर इधर क्योंकि हाइड्रोजन अपने कार्बन अपने 4 वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है, ये 1 2 3 4 इधर नहीं आएगा। ठीक है, ये 1 2 3 4 हर कार्बन अपनी 4 वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये मुकम्मल कर रहा है अपनी वैलेंसी। ठीक हो गया।
तो इसको हम नाम देते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी केटोन। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं केटो केटो शुगर का, इसको एल्डो शुगर का नाम देते हैं। इसको हम नाम देते हैं एल्डो शुगर, उसको हम केटो शुगर का नाम देते हैं, इसको हम किसका नाम देंगे, एल्डो शुगर का। तो पॉलीहाइड्रोक्सिल अभी हमने पढ़ा है भाई, पॉलीहाइड्रोक्सिल यानी कि पॉली का मतलब बहुत ज्यादा, हाइड्रोक्सी OH ग्रुप है। ठीक है, पॉली मीन यानी कि बहुत ज्यादा, ये आपको कार्बन नजर आ रहे हैं, ये कार्बन कार्बन, और जो OH है हमारे पास ये वाले OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये आपको नजर आ रहे हैं। तो पॉलीहाइड्रोक्सिल इधर हम लिख सकते हैं हाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी केटोन केटोन। ठीक है, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डो, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डो, हाइड्रोक्सी, ठीक है, एल्डो आ जाएगा। ये आएगा एल्डो, एल्डो इधर आएगा एल्डो, और इधर आएगा केटोन। ठीक हो गया, केटोन। अगर हम केटोन का यानी कि स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका देखें तो हमारे पास इस तरह से बनता है। कार्बन हमारे पास क्या आ गया, केटो ग्रुप, इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्काइल ग्रुप, और इधर भी अल्काइल ग्रुप। यानी कि कार्बन जो अपनी वैलेंसी बना रही है, जो बॉन्ड बना रहा है, टू बना रहा है बॉन्ड किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और कार्बन के साथ दो, यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ यानी कि दो आर ग्रुप जुड़े हैं, जिसको हम केटोनिक ग्रुप का नाम देते हैं। क्लियर हो गया। अगर हम इसको यानी कि अगर ग्लूकोज को, ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ग्लूकोज को वाटर में यानी कि हल करें, ठीक है, वाटर में उसको डालें, तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनेगी, वो आपको कर लेते हैं वो भी हम। अगर वो कहता है ग्लूकोज को वाटर में 6 कार्बन, पहले तो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इसकी 6 कोनों वाली। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 कार्बन स्ट्रक्चर, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, एंड ये इधर जो आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा CH2OH ग्रुप आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह यानी कि इसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रही है, ये 1 2 3 4 5, और ये जो हमारे पास आ जाएगा ये 6 आ जाएगा इधर, ये इधर 6 आ जाएगा। ठीक है, इधर मैं आपको लिख देता हूँ 1 कार्बन, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 एंड 6। ठीक हो गया, ये कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास स्ट्रक्चर। तो OH जितना भी यानी कि राइट साइड से अगर हम यानी कि नीचे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो राइट साइड पे जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे वो इधर आएंगे हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास OH, और ये हाइड्रोजन आ जाएगा इधर हमारे पास। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास जो हाइड्रोजन है ये ऊपर चला जाएगा, और OH इधर आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह दूसरा अगर हम देखें तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, और OH इधर चला जाएगा। तीसरा अगर लास्ट वाला देखें तो हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, और OH इधर चला जाएगा। ठीक हो गया, इसको हम नाम देते हैं ग्लूको, इस ये जो स्ट्रक्चर बना है ये हम इसको नाम देते हैं ग्लूको। ठीक है, पायरोन्स, पायरोन्स,
पाइरोन, ठीक है। यानी कि हाइड्रोक्सल, जिसको हम नाम देते हैं पाइरोन का, डी ग्लूकोज का नाम भी देते हैं, यानी कि 6 कार्बन, डी ग्लूकोज, इसको हम डी ग्लूकोज का नाम भी देते हैं, डी ग्लूकोज, 6 कार्बन वाले पाइरोन, पाइरोन यानी कि इसको हम नाम देते हैं इसका, ठीक हो गया। तो जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो है हमारे पास 0.08%, ठीक हो गया, हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है। तो इसी तरह हम इसको यानी कि मेंशन कर सकते हैं। आगे हम दूसरी क्लासेस को आगे डिस्कस करेंगे क्लास में, अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, अल्लाह हाफ़िज़।